हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 20 से। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक देखा है, जिसमें कि हमने जो टॉपिक्स थे उसके बेसिक शुरू के जो टॉपिक थे उसके जो सवाल थे वो हमने किए, और सारे क्वेश्चन इजी थे। जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा उनसे सारे क्वेश्चन एक बार नहीं तो 2 बार में तो बन ही जाएंगे। और इसी तरह आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है। और इसके बाद डिटरमिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट जो है वो भी बहुत आसान चैप्टर है। और अलजेब्रा से बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को जो है अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में बस इसका एक बार रिविजन करें और आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे क्या है क्वेश्चन और कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। इफ A इज इक्वल टू 3, 5, यानी कि A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है B, और एक मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है C सच दैट AC बराबर BC। यानी कि आपको कुछ सवाल में दे रखा है क्या कि A और B एक एक मैट्रिक्स दे रखे हैं और आपको C का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स C निकालना है जो कि क्या होगा, AC बराबर BC होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हियर लेट C be XY। मान लिया हमने कि C जो है वो X और Y नामक एक मैट्रिक्स है। अच्छा, हमने ऐसा क्यों माना, XY क्यों माना? देखो XY इसके लिए माना क्योंकि बच्चों यदि तुम गौर करो, ठीक है, यदि तुम गौर करो तो यहाँ पे जो है ये 1 × 2 है। यानी कि हमारा सवाल में आगे कहा है कि AC बराबर BC होगा। अच्छा, AC जो है तो AC यदि तुम देखो तो क्या है, 3, 5 है, यानी कि ये 1 × 2 है। तो जो C मैट्रिक्स होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने होने चाहिए बच्चों, 2 होने चाहिए। तो यानी कि इसी के लिए हमको XY लेना पड़ेगा। बाकी हम कॉलम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्यों ही लंबा करना है, ठीक है। और यदि उसने कहा होता है कि C जो है इतना क्रॉस इतना का मैट्रिक्स है, फिर हमको उस टाइप से लेना पड़ता, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम क्या ले रहे हैं, एक 2 × 1 का मैट्रिक्स ले रहे हैं C को। सेम वे यदि B हम लोग देखें तो B 7 और 3 और सेम X Y। ये तो अब देखो तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 7X प्लस 3Y। ठीक है, यदि तुम एक साइड X को भेजो एक साइड Y को भेजो, ठीक है, तो 4X इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2Y आ गया। यानी कि X का वैल्यू हाफ Y आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, Y बराबर 2X लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग अब C मैट्रिक्स को देखें तो देयरफॉर C बराबर X और 2X आ रहा है, ठीक है। दैट इज इन जनरल, यदि हम बोले इन जनरल तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि C क्या है, C एक मैट्रिक्स है K और 2K का। और K क्या होगा, तो K कोई भी वैल्यू हो सकता है। K एक रैंडम वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लो, तो वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा K। बात समझ में आया बच्चों, कोई परेशानी इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 20 मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 में मांग रहा है एग्जांपल सच दैट AC बराबर BC वेयर A इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड B इज नॉट इक्वल टू C। तो A जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें आप एक काम करिएगा, A को आप ले लीजिएगा 1, 0, 0, 0 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप B को ले लीजिए 2, 3, 4, 0 ऐसा कुछ, और C को ले लीजिए 2, 3, 4, 4 इस टाइप से। इसमें जो है या तो इसका ट्रांसपोज भी होके ये जो है B और C का यदि ट्रांसपोज कर देंगे और उसके बाद ही वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करते हैं AC और BC का, तो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी होगा, जिसमें कि ए नॉन जीरो होगा और बी और सी मैट्रिक्स बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, बहुत ही छोटा था क्वेश्चन 21। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 1, b इज इक्वल टू 2 3 माइनस 3 4, c इज इक्वल टू दिस, यानी कि सब कुछ दे रखा है एबीसी। तो ab इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। यदि आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था क्या? क्वेश्चन नहीं किया था, क्या किया था फिर? हमने इस टाइप के जो ये कहते हैं लॉ जो है, ठीक है, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ और क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये क्या है? ये एसोसिएटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था कि जो भी यदि 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। मतलब कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे को, या फिर लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करो और उसके रिजल्ट के साथ पहले वाले को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में बात बराबर ही आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे यदि देखें तो अब आप इसमें से मैं कोई एक सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हम लोग जो है पहला सॉल्व करते हैं एसोसिएटिव वाला। 22 का जो दूसरा है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ चीज है, ठीक है। लॉ है तो स्वाभाविक बात है कि वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए बस हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बीसी निकालना पड़ेगा। तो बीसी का मल्टीप्लीकेशन करो। क्या है? 2 है, -3 है, 3 है और 4 है। और सी क्या है बच्चों? सी तुम्हारा 1 है, -1 है, 0 है और 0 है। तो यदि तुम ठीक ठीक अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया? प्लस का 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1, ये तो 0 ही हो गया। ये माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 4 यानी कि माइनस का 7 और ये क्या हो गया? 0 हो गया। बीसी आ गया। अब तुमको एबीसी निकालना है। ए देखो कितना है? 1 -2 2 और 1, 1 -2 2 और 1। और इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे? बीसी का मल्टीप्लीकेशन 0 0। देखो कितना आएगा? वो -1 हो गया, -14 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 15 हो गया। ये तुम्हारा 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 + -7 यानी कि माइनस का 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये तो आ गया एबीसी का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इसमें हमने पहले किसको मल्टीप्लाई करवाया था? बीसी वाले को। अब हम लोग क्या करते हैं? पहले एबी वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो एबी को यदि मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 -2 2 और 1 आया और इंटू 2 - 3 3 और 4 आया। देखो 1 2 2 और -6, 2 - 6 कितना हो गया? 2 में से 6 घटाओ, कितना आ गया? -4 3 और 8 कितना हो गया? 11 -4 और -3, -4 और -3 कितना हो गया? -7 हो गया। और -6 और 4 कितना हो गया? -2 हो गया। सही है? -6 और +4 -2। अब देखो एबीसी को कर दो। इसमें क्या किया हमने? एबी को पहले कर रहे हैं तो -4 -7 11 और -2 और इसके साथ हम लोग का क्या है? 1 -1 0 0। ये तुम देखो तो -4 और -11 कितना हो गया? -15। बढ़िया। इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, ओवरऑल 0। -7 और +2 कितना हो गया? -5। इसको इससे गुना करो प्लस इसको इससे गुना करो, 0। क्या तुम्हारा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है? ये तुम गौर से देखो तो तुमको क्या पता चल रहा है कि हमारा दोनों जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटू बी सी, चाहे तुम पहले बीसी को मल्टीप्लाई करो फिर ए को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले तुम ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी को मल्टीप्लाई करो, कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आता है? चलो दूसरा क्वेश्चन जो है ये तुमको a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी है, तुमको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पे। 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान है, डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या कर रहा है 23, इफ p इज इक्वल टू दिस, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिए हैं उसने, ठीक है, और q के भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिए हैं।
तो तुमको पी क्यू निकालना है, ठीक है, और क्यू पी निकालना है। देखो पी क्यू क्या होगा बच्चों, एक्स वाई जेड है, बाकी तो सब जीरो है। ए बी सी है और बाकी सब क्या है, जीरो है। बढ़िया। अब ये तुम देखो तो यहाँ पे क्या आया, एक्स ए आया, ठीक है, और बाकी सब क्या आएगा, जीरो जीरो। यहाँ पे तुम देखो तो जीरो जीरो जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो आ गया। यहाँ पे तुम देखो तो जीरो ही आ गया। यहाँ पे तुम देखो तो जीरो ही आ गया। क्यों? अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जीरो वाई बी और जीरो, तो यहाँ पे आ गया वाई बी। यहाँ पे तुम देखो तो जीरो जीरो और जीरो, तो जीरो आ गया। यहाँ पे देखो तो तुम जीरो आ गया। यहाँ पे देखो जीरो आ गया। यहाँ पे यदि देखो तो तुम्हारा जेड सी आ गया, तो यानी कि पी क्यू तो निकल गया। अब यदि तुम क्यू पी निकालो तो भी क्या सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा बच्चों। ए जीरो जीरो, बी जीरो, सी जीरो जीरो जीरो, इंटू एक्स वाई जेड जीरो 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 जीरो। देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आया, ए एक्स आया। यहाँ पे यदि तुम देखो तो जीरो जीरो आ गया। यहाँ पे देखो तो जीरो आया, यहाँ पे बी वाई आया, यहाँ पे जीरो आया। यहाँ पे तुम देखो तो जीरो आया और सी जेड आया। अच्छा, अब ये तुम देखो तो एक्स ए लिखो या फिर ए एक्स लिखो, क्या बात बराबर है? क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि तुम या तो ए एक्स लिख लो या फिर एक्स ए लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है? या तो तुम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, एक एलिमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स नहीं है ना, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलो, तो आई होप कि 23 भी समझ आया होगा। अब देखो 24 क्या है। 24 भी आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये कर लोगे। इतना मल्टीप्लीकेशन कर चुके हो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये करोगे। देखो ये क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 इंटू 3 का, ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, और ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 1 का, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 क्या बना देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और एक मैट्रिक्स फिर से बना हुआ है 3 इंटू 1 का। तो अब ये जो है 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि ए में जो है एक ही एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट होगा ए में। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग को निकालना है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो 25 देखो, 25 भी सेम 22 का, यदि बी देखो तो उसी के टाइप का है कि तुमको ए बी सी दिया है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी वेरीफाई करना है, सेम है, तो इसको भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन को करने में बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो 26, चलो 26 करते हैं। वैसे 26 भी यदि तुम गौर से देखो तो ये भी तुम्हारा प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। 26 में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है सवाल में, पढ़ो, ए इंटू ए प्लस आई, यानी कि उसने क्या किया, ए को कॉमन निकाला है, ठीक है। तो ए को जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर में आई बच जाएगा, बस उसी चीज को उसने दिखाया है वहां पे। तो हम लोग भी चलो 26 सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू क्या है 1 2 0 0 1 1 माइनस 1 3 और 1, इसको गुना करना है 1 2 0 0 1 1 माइनस 1 3 और 1 से। बढ़िया, तो तुम देखो तो 1 1 जा 1, 0 और 0, यानी कि ये क्या बन गया, 1 बन गया, 1 0 या 0 0, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया -1, ये -1, ये 0 और ये फिर से -1, यानी कि ये क्या हो गया, -2 हो गया। बढ़िया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 0, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 0 जा 0 प्लस 1 प्लस 3, ये भी 4 हो गया, -2 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 -2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। बढ़िया, तुम इसमें देखो 0 2 0 2 हो गया। बढ़िया,
0 1 1 2 हो गया, बढ़िया। और यहाँ पे कितना आ गया 0 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, बढ़िया। तो ये आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब यदि तुम ए स्क्वायर प्लस ए निकालते हो तो देखो कितना आता है 1 4 2 -1 4 2 -2 4 4 और प्लस 1 2 0 0 1 1 और -1 3 1। ठीक, निकालो। एक एक कितना होता है 2 होता है। -1 + 0 कितना हो गया -1 ही हो गया। -2 -1 -3 हो गया। 4 2 6 हो गया। 4 1 5 हो गया। 4 3 7 हो गया। 2 0 2 हो गया। 2 1 3 हो गया। 4 1 5 हो गया। यानी कि ये तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू आ गया। अब तुमको a इंटू ए प्लस आई का वैल्यू निकालना है। तो a प्लस आई, अब ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का है, तो सबसे पहले तो a प्लस आई कर लो। जब तुम a प्लस आई करोगे तो a का वैल्यू क्या है देखो 1 2 0 0 1 1 और -1 3 1। ये तुम देखो, तुम गौर करोगे तो तुमको पता चलेगा कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में यदि 1 1 हम बढ़ा दें तो a प्लस आई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट में यदि हम एक एक जोड़ दें तो यहाँ पे a प्लस आई का वैल्यू आ जाएगा। बस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इसको a से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया, इसको a से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, a पहले है ना, चलो पहले a लिखना होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे a। कितना आ गया 1 2 0 0 1 1 और -1 3 1। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 0 0 2 1 और -1 3 2। बढ़िया। ये तुम इसका मल्टीप्लीकेशन देखो तो 2 और कितना हो गया 0 और 0, यानी कि यहाँ पे तो आ गया बच्चा 2, मिल गया। बढ़िया। इसका है देखो तो 0 0 -1 गुड, -1 0 और -2, -1 और -2 कितना हो गया -3। क्या पहला रो मिल गया, मिल गया। अब देखो 2 4 0, यहाँ पे आ गया 4। एक मिनट, नहीं 2 2 जा 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 0 ये 2 और ये 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, -2 + 3 + 6 6 3 9 -2 7 0 2 0 2 हो गया। 0 2 1 3 हो गया। 0 3 2 5 हो गया। मिल गया क्या पूरा, क्या पूरा मिला, बिल्कुल। तो यानी कि इसका और इसका सॉल्यूशन सेम, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स था उसमें जो हमको ये वैल्यू दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस आई, इसको वेरीफाई करना था। क्या हमने वेरीफाई कर दिया, बढ़िया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। चलो अब चलते हैं हम लोग किसमें 27। ठीक है, 27 और 28 कुछ एक ही टाइप का है। मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का है, तुमको सारा प्रॉपर्टी याद हो तो उसी सारे प्रॉपर्टी पे इसने क्वेश्चन डाल दिए हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था, ए का ट्रांसपोज करो ये आ जाएगा। प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करो तो दूसरे वाले का ट्रांसपोज पहले और पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में। किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लो तो, या फिर ट्रांसपोज को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम 28वां नंबर क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे एडिशन है, ट्रांसपोज करो उसका तो हर टर्म पे ट्रांसपोज चला जाता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ट्रांसपोज करो उसका तो हर टर्म पे ट्रांसपोज चला जाता है। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ है, सेम है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से मैं तुमको 27 में बना रहा हूँ, ठीक है, 28 तुम ट्राई करोगे। ठीक, चलो देखो 27 में a का वैल्यू क्या दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 0 4 -1 3 2 -4। ये तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना आएगा 0 -1 2 4 3 -4 और फिर से इसका ट्रांसपोज निकाल दोगे
तो कितना आएगा 0 माइनस 1 2 4 3 माइनस 4। तो क्या ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है? तो यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर। पहला प्रूफ। दूसरा देखो, दूसरा क्या कर रहा है? ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखो ए बी निकालो सबसे पहले। ए का वैल्यू हमको पता है कितना है 0 4 माइनस 1 3 2 माइनस 4। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू है 412 0 36। इसको कोई 412 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बस मैंने अभी बोला। ये कितना आएगा देखो 0 माइनस 1 प्लस 4, 0 माइनस 1 प्लस 4 यानी कि प्लस 3, 0 माइनस 1 प्लस 12। तो कितना हो गया 9 हो गया। 0 माइनस 3 और प्लस 12। उसके बाद 16 3 माइनस 8 यानी कि 11 आ गया। एक मिनट, ये मैट्रिक्स कितना का है? देखो ये है 2 और ये है 3। पहले तो यही चेक करना था। ये है 3 क्रॉस 2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 24। तो कितना आ गया? माइनस का 15 आया क्या? माइनस का 15 आया ना, देख लो, माइनस का 24 और 9। ठीक, अब तुम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालो। तो तुम बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना आएगा? 412 0 36 ऐसा ही होगा। और ए का ट्रांसपोज कितना आएगा? 0 माइनस 1 2 और 4 3 और माइनस 4। कितना आ गया बच्चों? देखो यहाँ पे आया तुम्हारा, ये पहले देखो, ये है तुम्हारा 2 रो 3 कॉलम, ये है तुम्हारा 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का फिर से बनेगा। 0 माइनस 3 आ गया, 16 3 8। कितना आ गया? एक मिनट, अच्छा हाँ, ये तो हमने ए बी निकाला ना। एक मिनट, ए बी का वैल्यू ये आया, इसका ट्रांसपोज भी तो लेना था। तो ये कितना आ गया? 3 11 9 माइनस 15 था, ठीक है, ये याद रखना। इसका ट्रांसपोज भी लेना था। तो ये कितना है बच्चों? 16 प्लस 3 19 माइनस 8 कितना हो गया? 11। 0 माइनस 3 12 कितना हो गया? 9 हो गया। 0 9 और 24 माइनस का 15 हो गया। क्या हमारा ए बी का ट्रांसपोज क्या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया? बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें हुई नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हमने ये भी चीज सही कर लिया? चलो बढ़िया। अब देखो तीसरा क्या है? के ए का ट्रांसपोज। देखो पहले तो तुम के ए निकालो। के ए कितना हो जाएगा? देखो ये तुम देखो तो 0 माइनस के 2 के 4 के 3 के माइनस 4 के। ये तुम के ए का ट्रांसपोज निकाल दो, कितना आ जाएगा? देख लो, सही है। यदि तुम अब देखो, तुम के ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज हमको पता है, उसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 के से मल्टीप्लाई किया 0, ये क्या हो गया? माइनस के का हो गया। ये क्या हो गया? 2 के हो गया। ये क्या हो गया? 4 के हो गया। ये क्या हो गया? 3 के हो गया। और ये क्या हो गया? माइनस 4 के हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कोई परेशानी इसमें तुम लोगों को बच्चों? नहीं। समझ आया सवाल? ठीक है, क्लियर, आसान। चलो ताली बजाओ अपने लिए भी। तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से, ठीक है, और तुम्हें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 28 तुम लोग आसानी से कर लोगे। देखो 2a प्लस बी निकालना है, ये तुम इसको देखो तो ये क्वेश्चन कितना आसान है यदि हम लोग देख लें। चलो देखते हैं 28। देखो 28 में हम लोग 2a प्लस बी निकालना है। तो 2a प्लस बी यानी कि 2 8 10 4 2 12 ये आ गया। और b कितना हो जाएगा? b कितना होगा? 1 6 7 2 4 3। सेम ऑर्डर में ही एडिशन पॉसिबल होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला बात नहीं है, याद रखना। तो कितना हो गया? 3 14 17 6 6 15। बढ़िया आ गया। इसका ट्रांसपोज ले लो तो कितना आ गया? 3 14 17 और 6 6 15। ये क्या ट्रांसपोज आया? इसका 2a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। ये किसका वैल्यू है? 2a प्लस बी का। अब यदि हम लोग देखें 2a का ट्रांसपोज लेते हैं
तो कितना आ जाएगा 2 8 10 4 2 2 और बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 6 7 2 4 3 और यदि 2a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें देखो यदि 2 1 3 8 6 14 10 7 17 4 2 6 2 6 और 5 एक मिनट 12 ठीक है 15 ठीक। तो क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर हैं? सेम यदि a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लो, a माइनस बी निकाल लो, इजी, कोई परेशानी यहाँ तक में नहीं है, आसान सवाल है, इजी गोइंग। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सो दैट a ट्रांसपोज a एंड a ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे? आसान है। यदि आप मान लें कि P जो है वो क्या है? a ट्रांसपोज है, ठीक, P a ट्रांसपोज है, तो P का ट्रांसपोज क्या होगा? a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब प्रोडक्ट में जब होता है तो दूसरे वाले का ट्रांसपोज पहले और पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में, तो क्या हो गया? a इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो P जो है वो P ट्रांसपोज के बराबर है। अब यदि P ट्रांसपोज के बराबर है मतलब कि मैट्रिक्स कैसा है बच्चों? सिमेट्रिक है। यही तो पढ़े थे कि यदि एक मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होता है तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सेम वे Q मान लीजिए A ट्रांसपोज A को, तो Q का ट्रांसपोज लीजिए तो A ट्रांसपोज A। अब यदि आप लीजिएगा तो A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ गया? A ट्रांसपोज इंटू A। क्या Q और Q ट्रांसपोज बराबर है? बिल्कुल है। तो यानी कि ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। प्रूफ हो गया, आसान। अब देखिए तीसरा नंबर कह रहा है लेट A एंड B इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज AB का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए जब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो AB का स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि AB इंटू AB। क्या यही हुआ AB का होल स्क्वायर का मतलब? अब यदि इसको ये होना है तो यानी कि हमको AB बराबर BA होना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो यदि AB बराबर BA है तो इसको हम लोग A स्क्वायर इंटू BA स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं है? AB बराबर यदि BA है तो AB बराबर BA है तो कहने का मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट तुम कैसे भी करो बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे जो है तुमको BA बन रहा था, इसके लिए BA बराबर होना चाहिए। अब इसको A के साथ भेज दो, इसको B के साथ भेज दो और गुना करवा दो, तो A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर आ जाएगा। तो रीजन क्या होगा कि यदि इफ, तब ये कंडीशन सही है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। देखो 31 में कहा है कि A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है, AB बराबर BA है, तो शो करना है दिस। आसान क्वेश्चन। ये देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, क्या ये सब मैंने तुम लोगों को क्लास में पढ़ाया था? यदि तुम लोगों ने लेक्चर किया होगा तुम्हें पता है, सारा पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, ठीक है। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। देखो A प्लस B का होल स्क्वायर निकालो, तो हम लोग क्या कहते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA। बढ़िया। तो तुम यदि करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और AB बराबर BA है तो इसको भी AB लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या बन गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बात समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? तो सिंपल सो हो गया कि नहीं हो गया? A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। कोई परेशानी नहीं है। चलो अब तुमको तीनों समझ आ गया। चलो अब देखो 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा होगा। 32 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया है। क्या हम लोग जो 20 से लेकर 29 तक क्वेश्चन बनाए हैं, क्या उसमें वो सारे ही क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं कवर किए हैं? तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये तुम लोग पूरा खुद से बनाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, सारा कुछ मैंने तुम लोगों को बता रखा है, ठीक। तो इसके लिए मैंने 32 नंबर क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलो अब हम लोग बात करते हैं 33 के बारे में। 33 क्या कह रहा है कि A का वैल्यू cos Q sin Q माइनस sin Q और cos Q है, तो तुमको A स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखो
हमको ए का वैल्यू दे रखा है, ए स्क्वायर पूछ रहा है। अच्छा, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर का मतलब हर टर्म का स्क्वायर कर देंगे, सही बात है ना। हर एलिमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है, हमारे बच्चे क्या बोलते हैं? हर टर्म का स्क्वायर नहीं सर, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी कि कॉस क्यू साइन क्यू माइनस साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक। और इसके साथ कॉस क्यू साइन क्यू माइनस साइन क्यू और कॉस क्यू। बढ़िया, ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर क्यू और माइनस साइन स्क्वायर क्यू, कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू। बढ़िया, यहां पे देखो तो कॉस साइन साइन कॉस, यानी कि 2 साइन क्यू कॉस क्यू। बढ़िया, माइनस साइन क्यू माइनस साइन क्यू कॉस क्यू और माइनस साइन क्यू कॉस क्यू, यानी कि -2 साइन क्यू कॉस क्यू। अच्छा, माइनस साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, यानी कि इसको भी हम लोग कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू ही लिख सकते हैं। बढ़िया, अगर तुमको cos 2q का फॉर्मूला पता है तो क्या ये नहीं होता है फॉर्मूला cos 2q का? तो क्या इसको हम लोग cos 2q लिख सकते हैं? इसको माइनस साइन 2q लिख सकते हैं? क्या इसको साइन 2q लिख सकते हैं? क्या इसको cos 2q लिख सकते हैं? बढ़िया, तुमने ही बोला लिख सकते हैं, मैंने ही बोला लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, क्लास 11th में, ठीक है। वहां का फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई संकट नहीं है। बढ़िया, देखो अब तुमको 34 नंबर सवाल में क्या दिया है कि a का वैल्यू 0 माइनस एक्स एक्स 0 है। अच्छा, b का वैल्यू 0 1 1 0 है एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 है। तुमको शो करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बढ़िया, अब तुम में से कुछ चतुर लोग क्या करेंगे कि यहीं पे x का वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दे देगा आयोटा के टर्म्स में। तुमको फिर आयोटा को लेके ढूंढना पड़ेगा, बिना मतलब का लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो a प्लस बी कितना आएगा? देखो यदि तुम गौर से, तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 0 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 और 0। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये तुम लोग निकाल लोगे, निकाल लोगे। बढ़िया, उसके बाद इधर यदि तुम देखो तो इधर, अच्छा इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि क्या हो गया 0 एक्स प्लस 1 1 माइनस एक्स और 0, ठीक। बढ़िया, देखो अब तुमको a स्क्वायर निकालना है। देखो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 0 एक्स माइनस एक्स और 0, a स्क्वायर निकालो 0 एक्स माइनस एक्स और 0। तुम देखो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 0, यानी कि ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर का वैल्यू है तुम्हारा क्या -1, तो यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 1 0 0 1। बढ़िया, b स्क्वायर निकालो 1 0 0 1 1 0 0 1, खत्म। 0 1 तो 1 हो गया, 0 0 हो गया, 0 0 ही हो गया, 1 1 हो गया। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, कि तुम दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा 2 0 0 2, खत्म। अभी तुम इसका वैल्यू निकालो तो ये क्या आएगा, देखो 0 और ये तुम्हारा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, यानी कि तुम इसको क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसको तुम देखो 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, और इसको भाई तुम क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 डालो तो क्या ये तुम्हारा 2 0 0 2 बन गया,
क्या इन दोनों का सम करके भी हम लोग को 2002 आ रहा था? क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। हमने वेरीफाई कर दिया, खुश हो जाओ। चलो तो 33 हो गया, 34 भी समझ में आ गया मुझे उम्मीद है कैसे कैसे मैंने किया। अब ये तुम यदि पहले ले लेते उसको तो बाद में भी तुमको वही करना पड़ता कि यार वैल्यू डालना पड़ता, ठीक है, वैल्यू डालना पड़ता। और उसमें अब देखो -1 किसका वैल्यू होता है? -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है। तो यदि यहाँ पे तुम आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लेके चलते तो एक्स स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर होता। एक्स बराबर क्या होता? रूट अंडर आयोटा स्क्वायर होता। ये प्लस माइनस आयोटा आता है, एक बार प्लस आयोटा एक बार माइनस आयोटा लेके चलोगे, इसमें तुमको क्या होगा? बन जाएगा मे बी, बट बहुत ही लंबा जाएगा, परेशानी होगा, उतना हमको होना नहीं है, ठीक है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन खुद करो, आसान है। ए का वैल्यू दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर आई प्रूव करना है, यानी कि ए इंटू ए करना, वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 1 1 डायगोनल में, बाकी सारे 0, ठीक है। 36 नंबर प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो 36, चलो 36 देखते हैं। 36 में क्या है? तुमको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन जानते हो तुम लोग क्या होता है? क्लास 11th में पढ़ा था। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए प्रूफ करते हैं, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो पहले LHS RHS बराबर करेंगे n इक्वल टू k के लिए, देखो सॉरी 1 के लिए। फॉर n इक्वल टू 1 तो क्या हो गया? a ये क्या है? ये 1 है और ये ट्रांसपोज है, फिर ये 1 है। देखो यदि तुम a का ट्रांसपोज निकाल के पावर 1 कर दो, या फिर a पे पावर 1 निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, बात जो है क्या होगा? बराबर ही होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका भी ओवरऑल वैल्यू क्या आया? यदि तुम देखो तो a का ट्रांसपोज निकालो, उसका पावर 1 करो, या फिर a पे पावर 1 करके उसका ट्रांसपोज निकालो, ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो a ट्रांसपोज ही आना है, ठीक है। यानी कि क्या a ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज हो गया? समझ आया? तो 1 के लिए तो वेरीफाइड है। फॉर n इज इक्वल टू k, तो a ट्रांसपोज टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k का ट्रांसपोज। नाउ प्रूफ हम लोग क्या करना है? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो क्या करेंगे? a ट्रांसपोज का पावर k प्लस 1। तो अब देखो ये क्या होगा? इसको यदि हम लोग ऐसे लिखे तो a ट्रांसपोज का पावर k और प्लस, मतलब प्लस कब लगता है? जब गुना में हो, इंटू a ट्रांसपोज का पावर 1, ठीक। अगर तुम इस वैल्यू को देखो तो क्या ये a टू द पावर k का ट्रांसपोज है, और इंटू a के ट्रांसपोज में पावर 1 क्या हो गया? a का ट्रांसपोज ही हो गया, ठीक है। और यदि हम लोग इधर देखें इस टर्म का n प्लस 1, यानी कि RHS में n प्लस 1 करते तो a टू द पावर k प्लस 1 इंटू उसका होल ट्रांसपोज। ये तुम इसको देखो तो a टू द पावर 1 का ट्रांसपोज और इंटू a टू द पावर k का ट्रांसपोज क्या बना देगा? a टू द पावर k प्लस 1 का होल ट्रांसपोज बनाया। क्या यही चीज हमको प्रूफ करना था? क्या यही चीज हमको प्रूफ करना था? यदि तुम गौर से देखो तो पहले हमने 1 के लिए बराबर किया, फिर k के लिए वैल्यू निकाला, और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे गए, पावर डाला k प्लस 1, इसको तोड़ दिया हमने। इसको हमने क्या किया? तोड़ दिया। तो तोड़ा तो कैसे तोड़ा? a का ट्रांसपोज पर पावर k इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। ये पावर कितना है? 1 लिखा हुआ है। अब यदि तुम देखो तो यहाँ पे यदि अंदर में पावर 1 है और इधर k है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके a टू द पावर k प्लस 1 लिखा जा सकता है। बस वही चीज किया है मैंने, और कुछ स्पेशल नहीं किया गया, ठीक। कोई परेशानी बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ, कोई परेशानी नहीं है? बढ़िया है। चलो तो 36 नंबर भी समझ में आ गया, बढ़िया है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? अरे ये तो जाना पहचाना सवाल है, इनवर्स निकालना है। चलो करते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं बताओ? रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? a इज इक्वल टू आई इंटू ए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? a इज इक्वल टू ए इंटू आई। हम लोग किससे करें?
किसी से भी कर लेते हैं, एक सवाल तुम्हारे लिए एक सवाल हमारे लिए, ठीक है। चलो बताओ कौन सा करें, अक्कड़ बकड़ कर ले, नहीं चलो ठीक है, पहला हम करते हैं, दूसरा तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, ठीक है। अक्कड़ बकड़ में टाइम जाएगा। देखो कितना हो गया, 1 - 5 3 और 7, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, समझ गए। बस खेला हो गए 1 - 5 3 और 7। अब यदि तुमको रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, क्या होता है, फॉर्मूला तो लिखो पहले, ये होता है और ये क्या होता है 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखो अब होगा खेला, इसको बनाना पड़ेगा। अब 0 ए तो करते थे, 1 तो बना हुआ है, 0 बनाना है, क्या करेंगे, रो 2 में खेलेंगे, रो 2 और प्लस 5 टाइम रो 1, क्या हो गया 0 हो गया, बढ़िया। ये 3 रह गया और 7 और प्लस 5 से 15 7 हो गया 22, बढ़िया। अब इसको जो है इधर भी तो खेला होगा, 1 रो 2 0 प्लस 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, बढ़िया। अब देखो इसको खेला करना पड़ेगा, ये 22 को मारना पड़ेगा, तो 22 को मारने के लिए क्या करना है, डिवाइड कर दो। रो 2 में फिर से क्या करेंगे, रो 2 1/22 बन गया 1, ये बन गया 3, यहाँ पे हो गया खेला 1 5/22 0 और 1/22 इंटू ए। देखो इधर देखो, अब ये बना, इसको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लगाएंगे रो 1 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो 2 को एज इट इज तुम लिख सकते हो, ठीक है। रो 1 में लगा रहे हैं, तो रो 1 में क्या लगेगा, रो 1 में लगेगा रो 1 - 3 टाइम रो 2, ठीक है। 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तुम देखो तो रो 1 कितना था, ये 1 था, माइनस 15/22 हो गया, ठीक है। 22 में से 15 गया, कितना हो गया 7/22 हो गया, ठीक। और यदि 1/22 है 0, तो 0 - 1/22, देखो 3 से लगा 3 हो गया, 22 में 3 गया, कितना हो गया 19 हो गया। 0 है ना, अरे भाई 0 में से घटा रहे हो तो अबे यार तुम लोग भी 19 कहाँ से ले आए भाई, ठीक है। तो -3/22 आ गया। तो क्या यही हमारा फाइनल क्या होता है, इनवर्स होता है ए का। तो ए का इनवर्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स, समझ गए बउआ, बउआ समझ आया। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 22 गुने 7 5 नहीं 7/22, तो इसको ऐसा कर लो ना, 1/22 कर दो, 3 और 1 माइनस, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया क्या तुम्हारा इनवर्स, आसान है, खुद करो। दूसरा 38 देखो, इजी क्वेश्चन यार, इजी क्वेश्चन। यदि हमको W का वैल्यू निकालना है 4, Z का वैल्यू निकालना है -6, Z + 6 = 0, X और Y का वैल्यू निकालना है। देखो चलो X और Y का निकालते हैं। X + Y दे रखा है 6, ठीक है, और XY दे रखा है तुमको 8। अब या तो तुम इसको ना दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका होता है कि x + y का होल स्क्वायर करो बराबर 6 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे जो है फिर हम लोग को दिक्कत आगे इस चीज में ये आ जाएगा, ठीक है, इस चीज में दिक्कत ये आ जाएगा कि हमको x² + y² + 2xy ये बनेगा 36, हमको इसका वैल्यू नहीं पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तुम लोग को समझने में और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा तरीका, कि x y = 8 है तो y = 8yx लिख सकते हैं, बस बन गया। x + 8yx = 6 हो गया, x² + 8 - 6x = 0, यानी कि x² - 4x - 2x + 8 = 0। यहाँ से x - 4 आया और x - 2 आया, यानी कि x का वैल्यू 4 हो गया या फिर x का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब यदि तुम x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई, और क्योंकि x का वैल्यू 4 रखोगे तो y का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो y का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू 4 हो गया, दोनों ही से,
दोनों ही केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। तो एग्जाम में भी तुमको इसी तरह से करके आना है बच्चों, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स से इसी टाइप के आते हैं। तुम इतना मैट्रिक्स से मत डरो, एकदम आसान चीज है, ठीक है, एकदम हलवा ऐसे। देखो 39 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान है ये भी। 1 7 5 12, अच्छा। बी का वैल्यू 9 7 1 8, अच्छा। सी का वैल्यू निकालना है, अरे लाला लाला 3a + 5b + 2c = 0। लाला ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, और 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो सी में मान लेना ये तुम्हारा ABCD है लाला, और बराबर में 0 कर देना, खट खट निकल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया भी है। देखो 40 नंबर देखो, ए का वैल्यू, अच्छा देखो ऐसा क्वेश्चन भी तुमने बनाया है ना मित्रों, मित्रों और मित्रानियों, बालक और बालिकाओं, क्या तुमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है? तुम्हारा जवाब आना चाहिए, नहीं किया है क्या? किया है, बढ़िया। चलो देखो, ए का वैल्यू दे रखा है 3 - 4 - 5 और 2, a² - 5a प्लस ना सर, ब्लंडर। देखो a² का वैल्यू पहले निकालो, 3 - 4 - 5 और 2 × 3 - 4 - 5 और 2, अरे भाई इतना आ गया, 3 20 23, नहीं 29, 3 के 9 होता है ना, 3 × 9, 5 × 4 20, 3 × 5 15, 5 × 10, कितना हो गया? कितना हो गया? जल्दी बोलो। 15 और 10 25, 12 और 8 20, अच्छा 20 20 और 4 24, बढ़िया। ये तो खिला हो गया 29 माइनस का 25 माइनस का 20 24 -5। ए का वैल्यू क्या है? 3 4 5 2। आई का वैल्यू कितना होगा? 14 0 0 14, ठीक। अब देखो 29 - 15 - 14, ठीक है, -25 + 25 + 0, -20 + 20 और +0, और 24 - 10 - 14। तुम्हें देखो तो सारे के सारे ही ढेर हो गए भाई, 0। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि a² - 5a - 49 = हो गया 0। अरे ये तो बढ़िया बात हो गया। हमको सवाल में क्या पूछा था? a³ भी निकालना था। अरे सर a³ निकालना है, हमने तो a² निकाल लिया है, इसको मल्टीप्लाई करो, बढ़िया। तुम्हारा दिमाग बढ़िया जा रहा है, बढ़िया सोच रहे हो, लेकिन 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 हम वैसे भी कर सकते हैं। यदि हमको इसके हेल्प से करना हो तब कैसे करेंगे? देखो इस सवाल में ना, इस सवाल के लिए बता रहे हैं, इस सवाल में तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि इसका वैल्यू आया है 0, यानी कि a² = 5a + 49 है। यदि तुम इसको a से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो तो a³ = 5a² + 14ai हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a² का वैल्यू तुमको पता है, क्या है a² का वैल्यू सर? 5 × 29 - 20 - 25 और 24। हिंदी समझ आता है ना? a × 3 - 4 - 5 और 2, 3 - 4 - 5 और 2 × 1 0 0 1, बढ़िया। 29 5 का कितना होता है? 145, 25 का 100, 25 5 125, माइनस का 125 और 120, और प्लस 14 गुने ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 0, -5 हो गया ये तो, माइनस का 4 हो गया ये तो, और ये 2 हो गया, ठीक है। यदि तुम इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 145 माइनस का 100 माइनस का 125 120 और प्लस 42, 14 4 जा 56 माइनस के साथ 14 5 जा 70 और 28, ठीक है। जोड़ दो, 45 और 42 कितना हुआ? 45 और 42 कितना हुआ? 87। चलो 125 और
70 कितना हो गया 195 हो गया, माइनस के साथ 100 और 56 कितना हो गया, माइनस का 156 हो गया, 120 और 28 148 हो गया। बढ़िया। तो क्या तुमने देखा कि भाई ये तो a क्यूब आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, ठीक है। और ऐसे हमने निकाला, ऐसे भी यही आएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, 40 क्वेश्चन तक। फिर हम लोग कल के लेक्चर में और क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।